और ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण के साथ में मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते उस पर्वत ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न कर ली और वह अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। जैसे ही लिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर उस लिंग की आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, तुमने मुझे प्रकट किया है। पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, मृत्यु लोक में ब्रह्मा और विष्णु, हे नारायण, हे ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में मेरा मूल स्वरूप का पूजन नहीं होगा। जो नारायण और ब्रह्मा तुमने मेरे शिवलिंग को प्रकट करा है, पूरे ब्रह्मांड में बस केवल यही पूजा जाएगा और इसी से जीव अपना फल पाए, इसी से जीव। अब कई लोग गलत गलत विचारे कर लेते हैं, कई लोग गलत विचारों में पड़ जाते हैं, गलत सोच में पड़ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा ये मत करो। पर शिव महापुराण की कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, अपने घर में बैठकर चैन से आराम से पढ़ो कि वो सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। पढ़ना चाहिए। आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो थोड़ा अगर विश्वास है तो एक आध पढ़ो कि जितनी जितनी चीजें सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठ के बताए कि दुर्वा का ऐसा प्रयोग करो, काली मिर्ची ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र का प्रयोग ऐसे करो, इस तरह से भगवान की भक्ति करो, ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, बेलपत्र को प्रसाद के रूप में पाओ। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में एक देव महादेव केवल एक ऐसे हैं जिनका प्रसाद हाथ में आते से ही पाना पड़ता है, पूरी रात रखा भी नहीं जाता, देरी नहीं करी जाती। शिव के प्रसाद को केवल ये आप लोग आते हो, बेलपत्र लेते हो, ये 7 दिन की बेलपत्र में जो हम लोग यहाँ बेलपत्र व्यासपीठ से अब तो बहुत कम देना चालू करा। पहले तो बहुत देते थे बेलपत्र, अब तो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, लोग कष्ट भोगते हैं, धक्का धुक्की होती है, ये सब बंद कर दिया। पर क्या है बेलपत्र का महत्व? कभी शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि शिव पोथी की चढ़ी हुई बेलपत्र 6 दिवस तक अगर लगातार कैसा भी शरीर में कष्ट हो उसका निवारण कर ही देता है। और 7वें दिन का बेलपत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए इसको संभाल कर रखा जाता है। यह बेलपत्र की महत्वता है, इसको रात भर रखते ही नहीं है, इसको तो पा लिया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा जाए। इस बेलपत्र की महत्वता कुछ जान गया। आए कल हमारे गोविंद जी कह रहे थे, कुछ लोग पैदल चलकर शायद 50 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं वो लोग? कहीं बैठे हैं? आ जाओ, एक बार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ से आए हैं लोग गोविंद जी? हैदराबाद, अहमदाबाद, अच्छा अच्छा। वहां से 50 किलोमीटर दूर से बाबा की ध्वजा लेकर भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पैदल पैदल चलकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। साधु तक 50 किलोमीटर दूर से पैदल पैदल चलते हुए शिव नाम लेते लेते भगवान का उच्चारण करते करते शिव तत्व को धारण करते करते यहाँ पहुंचे। कितना विश्वास। और कई लोग ऐसे भी होंगे सिरसा के जो अपना घर नजदीक में होने के बाद भी देव अधिदेव महादेव की शरणागति में नहीं पहुंच पाते होंगे, पर बाबा उसी को बुलाता है कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव। शिव महापुराण में उसी को बुलाएगा जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होगी, नहीं तो वो दरवाजे तक भी नहीं बुलाएगा ही उसी को जिसको देना। ये लोग भी कहां से आए हैं? ए बाबू, बेटा ध्वजा वाले, आप लोग कहां से आ रहे हैं? आवाज तेज करके बोलो, आवाज तेज करके बोलो। आ जाओ, जाओ जाओ। कितना किलोमीटर दूर से आ रहे हैं?
48 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं शिव महापुराण की कथा सुनने। राजा तो आई ध्वजा ले लो, दे दो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। 48 किलोमीटर से आप पैदल आ रहे हैं। कौन सा बनमंडोरी से पैदल चलकर आप लोग पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पर आश्रित हो। ब्रह्मा विष्णु ने जो शिवलिंग उत्पन्न करा यही संसार में पूज्य होगा। संसार में मेरा मूल स्वरूप नहीं, शिवलिंग की पूजन होगी। स्वयं शंकर कह रहा है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है समझ लेना कि वो पूजन शिव स्वीकार नहीं करता। छोटा हो साधारण, जितना भी आप रख सकते हो, छोटे से छोटा, जितना बड़ा, पत्थर का, पीतल का, चीनी का, आप जिस कांच का जो हो, पर घर में शिव तत्व होना जरूरी है। शिव तत्व का होना चाहिए। वो शिव तत्व हमें सुख प्रदान करता है, वो शिव तत्व हमको आनंद प्रदान करता है। और क्यों ना देगा शिव? ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सब सस्ता का विषय होगा। शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का भगवान शंकर का चरण कहाँ है, शीश कहाँ है। देखने के लिए स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मैं शंकर भगवान का चरण देखने के लिए जाऊंगा, भगवान नारायण का चरण ढूंढने के। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान का शीश देखने के लिए जाऊंगा। जाते 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 ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते रहे पर उनको शीश नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे जाते गए पर भगवान का शिवलिंग का चरण नहीं मिला, चरण नहीं मिला। ये जो लोग कहते हैं ना, शंकर भगवान के जब शिवलिंग का
जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का चरण कहाँ पर, कई लोग कहते हैं